औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 10th क्लास मैथमेटिक्स 2026 के लिए जो न्यू बुक आई है हमने उसको स्टार्ट किया है। न्यू बुक है हमारे पास 2026 की 10th क्लास की मैथ की है। तो इसकी हम आज एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन दी फॉर्म ए प्लस बी योटा। हमने सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है उसको ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट आगे भी क्वेश्चंस हैं, हम इन सब को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट इन दी फॉर्म ए प्लस बी अयोटा। हमने इसको ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा है। स्टूडेंट हो सकता है कि ये वाली वैल्यू चेंज हो, नेक्स्ट जब बुक आए तो ये वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। विद आउट अयोटा को विद आउट अयोटा में जमा करेंगे। यहाँ पे देखिए अयोटा के बगैर क्या है 2, यहाँ पे अयोटा के बगैर क्या है 3, तो 2 में 3 को जमा करेंगे। और अयोटा वाली में अयोटा, तो अयोटा वाली क्या है 5 अयोटा और माइनस जी अयोटा, तो 5 माइनस जी अयोटा और अयोटा को बाहर ले लेंगे। तो ये 2 में 3 जमा करें तो 5 और ये 5 माइनस जी अयोटा एज इट। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, वो है 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लें ज़रा, तो क्या आएगा 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। विद आउट अयोटा को विद आउट अयोटा में जमा करेंगे हम, तो 16 में 9 को जमा करेंगे और माइनस 3 अयोटा में 2 अयोटा को, तो 16 प्लस 9 प्लस माइनस 3 प्लस 2 और बाहर अयोटा लिख लेंगे। अयोटा को हम एक मरतबा लिखेंगे कॉमन लेके। तो 16 में ज़रा 9 को जमा करें तो 25 आता है, और उसके बाद माइनस 3 में प्लस 2 करें, माइनस 3 में प्लस 2 करें तो -1, तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का थर्ड वाला पार्ट है, वो देख लें, वो है 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस 3 अयोटा। अब हमने माइनस करना है, तो 9 माइनस 2 अयोटा एज इट, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, माइनस 7 प्लस 3 अयोटा। तो सेम प्रोसेस है, विद आउट अयोटा को विद आउट अयोटा में, तो 9 वाली अयोटा के बगैर है और 7 वाली है, तो लिख लें 9 माइनस 7 प्लस फिर माइनस 2 प्लस 3 और बाहर अयोटा लिख लें। अयोटा को अयोटा में करना है और अयोटा के बगैर अयोटा वाली को करना है। तो 9 में से 7 को निकालना है और -2 में से +3 को निकालना है। तो 9 में से 7 2 और 3 में से 2 निकाल दे, 3 में से 2 निकाले तो 1 और 1 को अयोटा से तो प्लस अयोटा। इसी का फोर्थ वाला पार्ट है 11 प्लस 9 अयोटा माइनस 9 माइनस 7 अयोटा है। तो ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 11 प्लस 9 अयोटा माइनस 9 बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज प्लस 7 अयोटा। तो अयोटा के बगैर देखिए कौन कौन सी है। अयोटा के बगैर है 11 और -9, तो लिख लिया 11 माइनस 9 प्लस, और अयोटा वाली कौन सी है 9 और 7, तो लिख लिया 9 प्लस 7 और बाहर अयोटा। तो 11 में से 9 निकालें तो 2 प्लस 9 में 7 जमा करें, 9 में जब 7 जमा करेंगे तो कितना आएगा 16 और साथ क्या है अयोटा। ये इसके फोर्थ वाले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट इसी का देखें 5 वाला पार्ट, तो 5 वाले में क्या है 3 प्लस 4 अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। तो स्टूडेंट ये आपस में अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले दो पार्ट प्लस वाले थे, दूसरे दो पार्ट माइनस वाले थे। अब 5 और 6 वाला जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, पहले 3 को इस वैल्यू के साथ लिख ले, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 अयोटा, फिर प्लस 4 अयोटा को इसके साथ लिख दे, पहले 3 को इसके साथ फिर 4 अयोटा को इसके साथ। तो मल्टीप्लाई कर ले ज़रा, 3 को 2 से 6 माइनस 3 को 3 से 9 अयोटा प्लस 4 अयोटा को 2 से 4 2 का 8 अयोटा माइनस 4 अयोटा को 3 अयोटा से 4 3 का 12 एंड अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर 6 एज इट, माइनस के 9 अयोटा है प्लस का 8 अयोटा है, तो 9 में से 8 अयोटा निकाल दे, 9 में से 8 अयोटा तो माइनस अयोटा, माइनस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें आती है -1।
अब इसको सॉल्व करें, 6 एज इट माइनस योटा एज इट माइनस माइनस ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, एंड 12 1 का 12, तो 6 में ये वाला 12 जमा करें, 6 में 12 जमा कर दें तो 18 माइनस अयोटा। नेक्स्ट इसका 6 वाला पार्ट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले 5 को इस ब्रैकेट के साथ लिख ले, 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 अयोटा, फिर माइनस 2 अयोटा को इस ब्रैकेट के साथ लिखे, 3 माइनस 4 अयोटा, 5 को इसके साथ, फिर माइनस 2 अयोटा को इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 का 15, 5 4 का 20 अयोटा, माइनस 2 अयोटा को 3 से 6 अयोटा, 2 अयोटा को 4 अयोटा से, माइनस माइनस तो प्लस, 2 4 का 8 एंड अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वेयर, 15 एज इट 20 अयोटा और 6 अयोटा, 26 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, 15 एज इट माइनस 26 अयोटा एज इट प्लस माइनस माइनस 8 1 का 8, इस 15 में से 8 को माइनस करें तो 7 माइनस 26 अयोटा, ये हमारा आंसर आ रहा है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। 7 वाला पार्ट है हमारा 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 अयोटा। स्टूडेंट ये थोड़ा सा आया है लेंथ, अब डिवाइड है तो 3 माइनस 5 अयोटा एज इट, डिवाइड की जगह पे हम बटा लगाएंगे तो नीचे आएगा 2 माइनस 4 अयोटा, तो ये बटे के नीचे देखिए अयोटा आ गया है, तो रैशनलाइज करेंगे, जो कुछ बटे के नीचे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली से, ऊपर करें 3 को करें 2 के साथ तो 6, प्लस 3 को करें 4 से 12 अयोटा, 5 अयोटा को करें 2 से 10 अयोटा, 5 अयोटा को 4 अयोटा से 20 अयोटा का स्केयर, नीचे 2 2 का 4 माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा को 4 अयोटा से 16 अयोटा स्क्वेयर, ये 6 एज इट 12 अयोटा में से 10 अयोटा 2 अयोटा माइनस 20 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई -1 ओवर 4 माइनस 16 अयोटा स्क्वेयर की जगह -1, तो ये 6 एज इट 2 अयोटा भी एज इट माइनस माइनस प्लस 20 को 1 से करें तो 20, नीचे 4 एज इट माइनस माइनस प्लस 16 को 1 से तो 16 हो जाएगा, ऊपर देखें विदाउट अयोटा कौन कौन सी है, तो ऊपर है विदाउट अयोटा 6 और 20, 6 में 20 जमा करें तो 26 प्लस 2 अयोटा ओवर 4 में 16 जमा करें तो 20, इस 20 को 26 के नीचे सेपरेट, इस 20 को 2 अयोटा के नीचे सेपरेट, तो ये कैंसिलेशन हो रहा है 2 के टेबल से, 2 13 का 26 और 2 10 का 20, ये 2 के टेबल से, प्लस ये 2 1 का 2 2 10 का 20, तो ये क्या आ गया अयोटा ओवर 10, या आप इधर 1 भी लिख सकते हैं, इधर 1 ओवर 10 अयोटा। नेक्स्ट इसी का 8 वाला पार्ट है, 8 वाला देख लें, तो वो है 8 वाला भी सेम इसी तरह है, 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 अयोटा, तो 5 प्लस 2 अयोटा एज इट, डिवाइड की जगह ओवर, तो नीचे आएगा 6 माइनस 3 अयोटा, तो बटे के नीचे अयोटा आ गया है, रैशनलाइज हो रहा है, जो कुछ बटे के नीचे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस फर्क क्या, अगर इधर माइनस तो इधर प्लस, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली से, 5 को करें 6 के साथ 30, 5 को 3 से 15, 2 अयोटा को 6 से 12 अयोटा, 2 अयोटा को 3 अयोटा से 6 अयोटा स्क्वायर, नीचे ओवर डिफरेंस फार्मूला 6 6 का 36 माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा को 3 अयोटा से 9 अयोटा का स्क्वायर, ऊपर से 30 एज इट प्लस 15 अयोटा में 12 अयोटा जमा कर दे, 15 और 12 कितना हो गया 27 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 36 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ऊपर से हमारे पास क्या आएगा 30 एज इट 27 अयोटा भी एज इट प्लस माइनस माइनस तो 6 1 का 6, नीचे 36 एज इट माइनस माइनस प्लस 9 1 का 9, तो इसको मज़ीद देखें अगर हम, तो वो देखें क्या आ रहा है, 30 में से 6 निकाल दे, 30 में से 6 निकाल दे 24 प्लस 27 अयोटा ओवर 36 में 9 जमा करें तो 45, 45 को 24 के नीचे सेपरेट, 45 को 27 के नीचे सेपरेट, तो ये कैंसिल हो रहा है, इसको 3 के टेबल से करें, 3 8 का 24 और 3 15 का 45, 3 के टेबल से ये कैंसिल हो गया, प्लस ये वाला भी अब 9 के टेबल से है, 9 3 का 27 9 5 का 45 और साथ क्या है अयोटा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 1 वो कंप्लीट है।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट दी एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। वैसे एडिटिव इनवर्स होता क्या है वो सुन लें आप। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू -5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +5 होगा। उल्ट करते हैं स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है। अगर माइनस की वैल्यू हो तो वो प्लस की हो जाती है, प्लस की हो तो वो माइनस की। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, उसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 + 2 अयोटा। तो मैंने इसको लेट सपोज किया है z की इक्वल, z इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। तो आप इधर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो z का जो एडिटिव इनवर्स बनेगा वो साइन चेंज करेंगे। +3 है तो -3 हो जाएगा, 2 अयोटा पॉजिटिव का है तो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल है, बस साइन चेंज करना आपने एडिटिव इनवर्स में। सेकंड पार्ट है 4 - 3 अयोटा। तो हमने इसको लेट किया है किसकी इक्वल? z की। तो z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z का जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो क्या आएगा? 4 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, 3 अयोटा नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो गया है। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट है 5 - 7 अयोटा। हमने इसको लेट किया है z की इक्वल, z इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z लिख लें। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव था तो नेगेटिव, 7 नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। इसी का फोर्थ पार्ट है और ये लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। तो फोर्थ पार्ट है -2/3 + 5 अयोटा ओवर 4। तो इसको लेट किया है z की इक्वल, तो z इज इक्वल टू क्या है? -2/3 + 5 अयोटा ओवर 4। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स ऑफ z होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा? ये नेगेटिव थी 2/3 तो ये पॉजिटिव 2/3 हो गई। ये 5/4 प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 नहायत ही आसान है। जैसे पुरानी बुक्स में ये कॉन्जुगेट के तौर पे आता था, लेकिन अब उसने एडिटिव इनवर्स कह दिया है, उल्ट कह दिया है। कॉन्जुगेट तो सिर्फ योटा वाली की वैल्यू का साइन चेंज होता था, योटा वाली वैल्यू का, लेकिन इसमें तो हमने उल्ट करना ही करना है। एडिटिव इनवर्स में जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना कम्प्लेक्स नंबर का। कम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें अयोटा वाली वैल्यूज़ आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 4 + 5 अयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्ट करना, मल्टीप्लाई का उल्ट करना। ये 4 + 5 अयोटा, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 + 5 अयोटा। मतलब अगर एक वैल्यू हमारे पास a है, फॉर एग्जांपल a वैल्यू है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a। इसी तरह 4 + 5 अयोटा है, तो 4 + 5 अयोटा का मल्टीप्लाई इनवर्स उल्ट क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर और वो नीचे आ जाएगा। अब बटे के नीचे देखें ना तो 4 + 5 अयोटा है, बटे के नीचे योटा आ गया, तो रैशनलाइज करें, पीछे भी हमने किया है। मल्टीप्लाई करें जो कुछ बटे के नीचे उसको ऊपर नीचे, बस फर्क है, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस। 1 को करें 4 - 5 अयोटा से, तो 1 को 4 - 5 अयोटा से मल्टीप्लाई तो 4 - 5 अयोटा। नीचे डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, 4 को 4 से 16 प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा को 5 अयोटा से 25 अयोटा का स्क्वायर। ये 4 - 5 अयोटा एज इट, 16 भी एज इट -25 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लगाएंगे। ऊपर वाली एज इट 4 - 5 अयोटा, 16 एज इट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा। उसके बाद 4 - 5 अयोटा एज इट, 16 में 25 जमा करें, 16 में 25 को जमा कर दें तो 41 आता है। 41 को 4 के नीचे सेपरेट और 41 को 5 अयोटा के नीचे सेपरेट कर दिया है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है। नेक्स्ट हमारा इसी का देखें सेकंड वाला पार्ट, वो क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 3 का 6 + 2 अयोटा। तो सेम इसको उल्ट कर दे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला गया, 6 + 2 अयोटा नीचे, तो बटे के नीचे अयोटा आ गया है। रैशनलाइज कर लें,
जो कुछ बटे के नीचे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं, बस फ़र्क है अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस। 1 को 6 से 6, 1 को 2 अयोटा से 2, नीचे डिफरेंस फार्मूला, वैल्यू सेम है बट साइन चेंज है। 6 को करें 6 के साथ 36 प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को 2 अयोटा से 4 अयोटा स्क्वेयर, ऊपर वाली एज इट 36 भी एज इट -4 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू में आती है -1, ऊपर वाले 6 माइनस 2 अयोटा एज इट 36 एज इट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4 1 का 4। मज़ीद अगर इसको हम देखें तो क्या आता है, ये ऊपर वाली एज इट 6 माइनस 2 अयोटा, 36 में 4 जमा कर दे, 36 में 4 जमा तो 40, 40 को 6 के नीचे सेपरेट कर दें और 40 को 2 अयोटा के नीचे सेपरेट कर दें। अब इसको कैंसलेशन करें ज़रा, 6 को और 40 को कैंसिल करें, 2 के टेबल से हो रहा है, 2 3 का 6 और 2 20 का 40, 2 1 का 2 और 2 20 का 40, तो ये 3/20 आ गया और ये 2/20 आ गया और साथ ही होता है। नेक्स्ट इसी का देखें थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 7 माइनस 3 अयोटा, सेम इसी तरह है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, इसको उल्ट कर दे 1/7 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। तो रैशनलाइज करें, बटे के नीचे योटा आया तो रैशनलाइज 7 माइनस 3 योटा है तो क्या करेंगे 7 प्लस 3 योटा ओवर 7 प्लस 3 योटा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा, 7 को 7 से 49 माइनस प्लस माइनस 3 योटा को 3 योटा से तो 9 योटा स्केयर, ऊपर वाली एज इट 49 एज इट माइनस 9 योटा स्केयर की जगह -1, ऊपर वाली एज इट है 49 भी एज इट है माइनस माइनस प्लस एंड 9 1 का 9, तो ऊपर वाली एज इट है, ये ऊपर वाली एज इट 49 में 9 जमा कर दे तो 58, अब 58 को 7 के नीचे सेपरेट कर दें और 58 को 3 के नीचे सेपरेट कर दें, इसका थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट इसी का फोर्थ वाला पार्ट देख लें, तो वो है हमारे पास फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है √5 या √5 माइनस 4 अयोटा, इसको भी उल्ट करें तो क्या आएगा 1/√5 माइनस 4 अयोटा, बटे के नीचे अयोटा आ गया है तो रैशनलाइज करें, जो कुछ बटे के नीचे है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस फ़र्क क्या, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, 1 को करें √5 प्लस 4 अयोटा से तो वही आएगा √5 को √5 से √5 का स्केयर माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा को 4 अयोटा से 16 अयोटा का स्केयर, ऊपर वाली एज इट चलती रहेगी, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो 5 माइनस 16 अयोटा स्केयर की जगह -1, ऊपर वाली एज इट, ये ऊपर वाली एज इट आ गई, नीचे से अगर देखें तो 5 भी एज इट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 1 का 16, ऊपर वाली एज इट 5 में 16 जमा कर दें, 5 में 16 जमा करें तो 21, तो इस 21 को √5 के नीचे सेपरेट प्लस √21 को 4 अयोटा के नीचे सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फोर्थ वाला पार्ट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सरसाइज 1.2 है, 10th क्लास का न्यू मैथ है हमारे पास। तो कहता है इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अयोटा, तो हमारे पास z1 की वैल्यू आ गई है 2 प्लस 5 अयोटा, एंड z2 की क्या वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा, z1 और z2, और फिर z3 की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस अयोटा है। ये तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन है, जब z1 आएगा उसकी जगह क्या लगाएंगे 2 प्लस 5 अयोटा, जब z3 आएगा उसकी जगह क्या लगाएंगे 2 प्लस अयोटा, और जब z2 आएगा तो उसकी जगह 1 माइनस 3 अयोटा, देन वेरीफाई दैट। तो हमने वेरीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसको सुनने क्या है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, यानी कि वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो लिख लें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है z1 प्लस z2, तो लिख दिया z1 प्लस z2, पहले z1 है तो z1 की वैल्यू, z1 की क्या वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा, z1 की जगह लिख दिया 2 प्लस 5 अयोटा, दरमियान में प्लस है तो प्लस, फिर z2 है तो z2 की क्या वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा, तो 1 माइनस 3 अयोटा। तो इस तरह का हमने पहले क्वेश्चन में किया था, विदाउट अयोटा को विदाउट अयोटा में जमा करें, 2 को 1 में जमा कर ले, 2 प्लस 1, अयोटा वाली को योटा तो क्या है 5 माइनस 3 और बाहर अयोटा आ जाएगा, ये 2 में 1 जमा करें तो 3 प्लस 5 में से 3 निकाले तो 2 और साथ क्या है योटा,
ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, 3 + 2 अयोटा। अब इसकी राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड में क्या है, Z2 + Z1। तो पहले अब Z2 है तो Z2 की क्या वैल्यू है, 1 - 3 अयोटा, प्लस फिर क्या है Z1, तो Z वैल्यू 1 की क्या वैल्यू है, 2 + 5 अयोटा। तो इन दोनों को जमा कर ले ज़रा, अयोटा के बगैर अयोटा के बगैर अयोटा के बगैर है 1 और 2, तो 1 + 2 अयोटा वाली है -3 + 5 और बाहर अयोटा। 1 में 2 जमा करें 3, 5 में से 3 निकाल दें, 5 में से 3 निकाल दें तो 2 और 7 क्या है, अयोटा। तो हैंस प्रूव हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यही वेरीफाई करना था। इसी का सेकंड वाला पार्ट देख लें अब। तो वो है हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 और Z1। इस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी का नाम है, इसको हम कहते हैं कोमेटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी ये कोमेटेटिव है, जगह चेंज हो रही है, इधर Z1 पहले, इधर Z2 बाद, 1 बाद में, इधर Z2 बाद में, इधर Z2 पहले। इसको प्रॉपर्टी का नाम भी कह सकते हैं आप। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट में क्या है, Z1 और Z2। तो पहले Z1 है तो हमारे पास Z1 के ऊपर वैल्यू है, Z1 की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 2 + 5 अयोटा, और साथ Z2 है तो Z2 की क्या वैल्यू है, 1 - 3 अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पीछे हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, पहले 2 को इस ब्रैकेट के साथ प्लस इस 5 अयोटा को इस ब्रैकेट के साथ। तो 2 1 का 2, 2 3 का 6 प्लस 5 अयोटा को 1 से 5 अयोटा, 5 अयोटा को 3 अयोटा से -15 अयोटा स्क्वायर। 2 एज इट 6 अयोटा माइनस क्या प्लस का 5 अयोटा है, 6 में से 5 निकाले तो माइनस अयोटा, -15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 2 एज इट माइनस अयोटा भी एज इट, ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15, ये 2 और ये वाला 15, 2 में 15 ऐड कर दें, 17 माइनस अयोटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या थी, Z2 Z1, तो लिख दिया, पहले Z2 है तो Z2 की वैल्यू क्या है, 1 - 3 अयोटा, और साथ Z1 है तो Z1 की वैल्यू 2 + 5 अयोटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले 1 को इसके साथ लिख दें, फिर -3 अयोटा को इसके साथ। तो 1 को 2 से 2, 1 को 5 से 5 अयोटा, 3 अयोटा को 2 से 6 अयोटा, एंड 3 अयोटा को 5 अयोटा से 15 अयोटा स्क्वायर। 2 एज इट 5 अयोटा में से ज़रा 6 अयोटा निकाल दे तो माइनस अयोटा, -15 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 2 एज इट माइनस अयोटा एज इट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 को 1 से 15, तो ज़रा 2 में 15 जमा कर दें तो 17 और माइनस अयोटा। तो हैंस प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इसी का थर्ड वाला पार्ट है नेक्स्ट, बिल्कुल आसान सा है थर्ड पार्ट, Z1 + Z2 + Z3, Z1 + Z2 + Z3। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, 9th क्लास में हमने इस प्रॉपर्टीज नाम पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैसे, देखें ये भी Z1, ये भी Z1, ये भी Z2, ये भी Z2, ये भी Z3, ये भी Z3, बस ब्रैकेट चेंज हो रही, इधर फर्स्ट 2 पे है और इधर लास्ट 2 पे है। अगर इधर लास्ट 2 पे होती तो इधर फर्स्ट 2 पे होना था। तो लेफ्ट हैंड साइड ली है, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है आपने, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दें, फिर क्या है Z1, तो Z1 के ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या थी, 2 + 5 अयोटा, प्लस फिर Z2, तो Z2 की वैल्यू क्या है, 1 - 3 अयोटा, ब्रैकेट बंद, प्लस Z3 की वैल्यू है 2 + अयोटा। अब यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 1 विदाउट अयोटा जो है, अयोटा के जो बगैर है, 2 में 1 जमा करें 3, 5 अयोटा में से 3 अयोटा निकालें 2 अयोटा, प्लस क्या है 2 + अयोटा, फिर वही 2 में 3 जमा करें, 2 में 3 5, 2 अयोटा में 1 अयोटा तो 3 अयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में देखें, पहले Z1 है तो Z1 की वैल्यू 2 + 5 अयोटा, प्लस आगे ब्रैकेट, फिर Z2 तो 1 - 2 3 अयोटा, फिर प्लस Z3 की वैल्यू 2 + अयोटा, ये एज इट प्लस 1 में 2 जमा करें 3, माइनस का 3 अयोटा है, प्लस का अयोटा है तो -2 अयोटा आ जाएगा ये। तो 2 में 3 जमा कर दें तो 5, 5 अयोटा में से 2 अयोटा निकाल दें तो 3 अयोटा आ जाएगा। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का ही फोर्थ वाला पार्ट है, Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3 है ये। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, वही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब मल्टीप्लिकेशन आ गई है क्योंकि पहली 2 पे और फिर आखिरी 2 पे ब्रैकेट है।
तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है z1 z2 और z3। तो पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट z1 की वैल्यू ऊपर हमारे पास थी, z को वैल्यू 1 की वैल्यू थी 2 + 5 अयोटा, z2 की वैल्यू 1 - 3 अयोटा, और ये z3 की वैल्यू क्या थी 2 + अयोटा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 को 1 से 2, 2 को 3 अयोटा से 6 अयोटा, 5 अयोटा को 1 से 5 अयोटा, 5 अयोटा को 3 अयोटा से 15 अयोटा स्क्वायर, ये एज इट। तो 2 एज इट, माइनस का 6 है प्लस का 5 है, -6 अयोटा में से 5 अयोटा, तो माइनस अयोटा, -15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये वाला 2 एज इट, माइनस अयोटा भी एज इट, माइनस माइनस प्लस 15, 1 का 15। तो 15 में 2 जमा कर दे, 15 में 2 तो 17 और माइनस अयोटा, 17 माइनस अयोटा को 2 + अयोटा से मल्टीप्लाई करें, 17 को 2 से करें 34, 17 को अयोटा से 17 अयोटा, माइनस अयोटा को 2 से 2 अयोटा, माइनस प्लस माइनस अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, 34 एज इट। 17 अयोटा में से 2 अयोटा निकाल दें तो 15 अयोटा, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये 34 एज इट, 15 अयोटा भी एज इट, माइनस माइनस क्या हो जाता है +1। 1 में 34 जमा करें तो 35 प्लस 15 अयोटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट इसी की राइट हैंड साइड देख लें। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 × z2 z3, z1 की वैल्यू ब्रैकेट, z2 की वैल्यू और z3 की वैल्यू और ब्रैकेट बंद, ये एज इट रहेगी। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 1 को 2 से 2, 1 को अयोटा से अयोटा, 3 अयोटा को 2 से 6 अयोटा, 3 अयोटा को अयोटा से 3 अयोटा स्क्वायर, ये एज इट। 2 भी एज इट, अयोटा में से 6 अयोटा निकाले, -5 अयोटा, -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये एज इट। 2 भी एज इट, 5 अयोटा भी एज इट, माइनस माइनस प्लस 3, 1 का 3, तो ये एज इट। 2 में 3 जमा करें, 5 - 5 अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 5 से 10, 2 को 5 से 10 अयोटा, 5 को 5 से 25 अयोटा, 5 को 5 से 25 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका 10 एज इट, माइनस के 10 अयोटा प्लस के 25 अयोटा, 25 में से 10 अयोटा को माइनस करें तो 15 अयोटा, -25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 10 एज इट, 15 अयोटा एज इट, माइनस माइनस प्लस 25 को 1 से 25, 10 में 25 जमा करें, ये 25 और 10 को जमा कर दे तो कितना आ गया 35 प्लस 15 अयोटा है। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका लास्ट पार्ट है 5 वाला, बिल्कुल आसान है ये भी। लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 प्लस इंटू -z1, -z1 का मतलब है एडिटिव इनवर्स, -z1 का मतलब क्या है एडिटिव इनवर्स है, जो हम पीछे सीख चुके हैं। पहले z1 है तो z1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा, प्लस फिर -z1 है तो ये z की ही वैल्यू, लेकिन साइन चेंज, ये +2 तो -2, +5 तो -5। दोबारा सुन ले, z1 की वैल्यू क्या थी 2 + 5 अयोटा, प्लस -z1 का मतलब है एडिटिव इनवर्स, z1 का एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनता है -2 -5, तो ये एज इट प्लस माइनस माइनस होता है, -2 -5, 5 अयोटा, 5 अयोटा से 2, 2 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0। राइट हैंड साइड है, पहले -z1 है, -z1 का मतलब है एडिटिव इनवर्स ऑफ z1, तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, -2 -5 अयोटा प्लस z1 की क्या वैल्यू 2 + 5 अयोटा, 5 अयोटा, 5 अयोटा से 2, 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया 0। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज हमारी 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 + अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा इज इक्वल टू x + अयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने x और y को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये स्केयर ओपन करें, 1 का स्केयर 1 प्लस अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर प्लस 2 फार्मूले का 1 और अयोटा मतलब 2 अयोटा, नीचे वाली एज इट इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y भी एज इट। ये 1 एज इट प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्लस 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, 1 से कैंसिल,
तो बच गया 2 अयोटा और नीचे 2 माइनस अयोटा। तो बटे के नीचे देखें ना तो वो योटा है, रैशनलाइज करें, मल्टीप्लाई कर दे बटे के नीचे वाली को ऊपर नीचे, रैशनलाइज कर दे, अगर इधर माइनस तो इधर प्लस। 2 अयोटा को 2 से करें मल्टीप्लाई 4 अयोटा, 2 अयोटा को अयोटा से करें 2 अयोटा स्क्वायर, नीचे डिफरेंस फार्मूला 2 को 2 से 4 माइनस प्लस माइनस और अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर। इक्वल वाली एज इट आ रही है, इसको हम एज इट ही लिखेंगे। नेक्स्ट ये 4 प्लस 2 एज इट अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, नीचे 4 एज इट माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, जहाँ जहाँ अयोटा स्केयर है -1 लगा दिया। 4 अयोटा एज इट प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2, नीचे माइनस माइनस प्लस होता है और 4 में 1 जमा करें तो 5। अब इस 5 को -2 के नीचे सेपरेट पहले लिख दिया और 5 को 4 अयोटा के नीचे बाद में लिख दिया। 4 अयोटा प्लस क्या है, 5 को -2 के नीचे अलहदा, 5 को 4 अयोटा के नीचे अलहदा। तो इनको कंपैरिजन करें, कंपेयर करें जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे, विदाउट योटा को विदाउट योटा की इक्वल। इधर देखें योटा के बगैर क्या है -2/5 और उधर देखें योटा के बगैर क्या है x। तो x इज इक्वल टू -2/5, x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट योटा वाली की इक्वल, इधर योटा वाली क्या है 4/5 और उधर से क्या है y, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 4/5 है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 6 से है हमारा अब 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, फाइंड x एंड y। फिर से हमने x और y को ही फाइंड करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2x को 1 माइनस अयोटा के साथ प्लस फिर अयोटा y को 1 माइनस अयोटा के साथ। ये पीछे हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। 2x को पहले 1 माइनस अयोटा के साथ प्लस y अयोटा y को 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एज इट रहेगा। 2x को 1 से 2x माइनस 2x को अयोटा से 2x अयोटा प्लस अयोटा y को 1 से y अयोटा y को अयोटा से तो y अयोटा का स्क्वायर। अब ये 2x एज इट माइनस 2x अयोटा भी एज इट प्लस y अयोटा भी एज इट माइनस y अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लगा दी है। ये 2x माइनस 2x अयोटा प्लस y अयोटा माइनस माइनस प्लस और ये y, ये तो एज इट चल रहा है। अब यहाँ से देखें योटा के बगैर कौन कौन सी है, विदाउट योटा कौन सी है 2x प्लस वाई प्लस फिर योटा वाली कौन सी है -2x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। तो कंपैरिजन करें, कंपेयर करें विदाउट योटा को विदाउट योटा की इक्वल। यहाँ से देखें योटा के बगैर क्या है 2x प्लस वाई और वहाँ से क्या है 4, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1। अब योटा वाली क्या है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के योटा योटा से कैंसिल हो गया, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 और 2 बन गई है। इक्वेशन 1 2 में देखें तो 2x सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे, जमा कर लें। इक्वेशन 1 में 2 को जमा करें ज़रा, जब जमा करेंगे 1 में 2 को तो पहले 1 लिखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, नीचे -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये 2x तो 2x से कैंसिल हो गया, ये 2x y में y जमा करें 2y, 4 में 2 जमा करें 6, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 6 को 2 पे डिवाइड कर दे तो 3। अब ये जो y की वैल्यू आई है ना इसको इक्वेशन 1 में पुट कर ले, तो लिख लें पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये है इक्वेशन 1, ये 2x एज इट प्लस y की जगह 3, y की जगह क्या लगा दिया 3 इज इक्वल टू 4। 3 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, 4 में से 3 निकाले तो 1 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड, तो x की क्या वैल्यू आ गई 1/2 और y की क्या वैल्यू आ गई है 3 आ गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 है, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, अब आखिरी क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7। सेम 5 6 की तरह ही है। फाइंड a एंड b, जहाँ x y कह रहा था अब a और b। इफ़ अगर a प्लस बी अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। सेम क्वेश्चन नंबर 6 7 की तरह है, पहले a को 1 प्लस 3 अयोटा के साथ फिर प्लस b अयोटा को 1 प्लस 3 के साथ, ये एज इट चलती रहेगी। a को 1 से a को 3 अयोटा से 3a अयोटा प्लस b अयोटा को 1 से b अयोटा, b अयोटा को 3 अयोटा से तो 3b अयोटा का स्केयर। a एज इट 3a अयोटा एज इट प्लस b अयोटा एज 3b एज इट अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। ए बी एज इट 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस माइनस माइनस 3b को 1 से तो 3b। अब यहाँ से
लिख ले अयोटा के बगैर कौन सी है, ए है और -3b है, ए -3b। अयोटा वाली कौन सी है, 3a प्लस b और बाहर अयोटा। अब इनको करें कंपैरिजन। अब अयोटा के बगैर वाली को अयोटा के बगैर वाली की इक्वल, यहाँ से अयोटा के बगैर क्या है, a-3b और वहाँ से क्या है -8, तो a-3b इज इक्वल टू -8 इक्वेशन 1। अयोटा वाली कौन सी है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में और 1 में देखें कुछ सेम है क्या, a इक्वल है, नो, यहाँ a 1 है, यहाँ 3a है, तो a इक्वल कर लें मल्टीप्लाई बाई 3। इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 को a से 3a, 3 को 3b से 9b, 3 को 8 से -24, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को देखें, इक्वेशन 3 और 2 को देखें, a सेम है, अब a सेम है, तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर ले, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2, 3 में से 2 को 3 लिखें पहले, 3a माइनस 9b इज इक्वल टू -24। इक्वेशन 2 लिख ले, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो जब माइनस करते तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 3a तो 3a से कैंसिल, माइनस का 9b माइनस का 1b माइनस 10b -24 -11 -35, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो 10b इज इक्वल टू 35 है, b एज इट 35 एज इट, 10 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ज़रा 35 को 10 पे करें डिवाइड, 5 का टेबल से 5 7 का 5 2 का, तो b की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, वो आई है 7/2, b की क्या वैल्यू आ गई 7/2। अब ये जो b की वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर ले, पुट b इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1, ऊपर जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, a-3 और b की जगह 7/2 इज इक्वल टू -8, a एज इट -3 7 का 21/2 इज इक्वल टू -8, तो a एज इट है, -8 भी एज इट है, ये 21/2 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, तो इसका ले एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो एलसीएम ले लें इसका, 2 1 का 2, 2 1 से नहीं कैंसिल होता, 2 को 8 से करें -16, 2 2 से कैंसिल 21, तो ये 21 में से ज़रा 16 निकाल दे तो कितना आता है 5/2, तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ऊपर हमारी बी की वैल्यू आ गई है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है, लिंक को लाजमी शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।